नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, रहेगी भगवत गीता अध्याय 1 के बारे में, जिसमें हम जीवन के युद्ध को समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसे हम अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं, एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें मनुष्य जीवन के मूल्यवान सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। यहां पर महाभारत के महायुद्ध के पहले दिन का वर्णन किया गया है, जब धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन अवसादित है, अर्जुन का मन उदासीन हो गया है और उसे युद्ध के लिए तैयार होने के लिए अपने दोस्तों, गुरुओं और रिश्तेदारों के साथ महाभारत के मैदान में खड़ा होना है। लेकिन उसका मन उलझनों से भरा हुआ है। वह अपने धर्म और नैतिकता के सवालों से जूझ रहा है और उसे यह लगता है कि युद्ध के लिए तैयार होना धर्म के खिलाफ होगा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन का अवसाद सामान्य व्यक्तिगत संघर्ष का प्रतीक है, जो हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जब हम कर्तव्यों और धर्म के बीच उलझते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और संदेह का विकार होता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन की स्थिति को समझते हैं और उसे उचित दिशा में प्रेरित करते हैं। यहां पर हमें सीख मिलती है कि धर्म का पालन करते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन यह संघर्ष हमें मानवीयता, साहस और धैर्य की महत्ता को समझाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी धर्म के मार्ग पर सच्चे और समर्पित रहना होगा। यह हमें उत्साहित करता है कि हमें अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। इस अध्याय से हमें जीवन के युद्ध को समझने और उनसे सीखने का महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, इसे विस्तार से समझते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म युद्ध के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे पक्ष के लोग और पांडव भी। संजय, क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना कुरुक्षेत्र में? धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से हमें महाभारत के महायुद्ध के प्रारंभिक संदर्भ का ज्ञान मिलता है। यहां पर उनकी चिंता और उत्सुकता प्रकट हो रही है, क्योंकि युद्ध के परिणामों के बारे में उन्हें जानने की इच्छा है। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का समाधान करते समय हम उनकी चिंता को समझ सकते हैं और महाभारत के महत्वपूर्ण क्षणों के संदर्भ में उनकी सोच को समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न से आगे बढ़ते हुए हम उनकी बेचैनी और उत्सुकता को समझ सकते हैं, जो कि महाभारत के महायुद्ध के आगे होने वाले प्रारंभिक संदर्भ को लेकर है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा अपने पुत्रों के लिए कितना चिंतित होता होगा, खासकर जब उनके पुत्र और पोते एक दूसरे के साथ युद्ध की तैयारियों में लगे हों? धृतराष्ट्र का यह प्रश्न भगवत गीता के प्रारंभिक अध्याय का प्रमुख बिंदु है, जो हमें युद्ध के प्रारंभिक संदर्भ और उसके परिणामों को समझने की दिशा में आगे बढ़ाता है। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि उन्हें उनके पुत्रों के बीच हो रहे युद्ध की स्थिति के बारे में जानने की इच्छा है। उनकी चिंता और चिंतन हमें यह दिखाते हैं कि वे किस तरह से अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और किस प्रकार उनके युद्ध के परिणामों की चिंता करते हैं। इस रूप में धृतराष्ट्र का प्रश्न महाभारत के एक ऐतिहासिक पल का प्रमुख विवेचन करता है, जो कि हमें उस समय की स्थिति को समझने में मदद करता है। धृतराष्ट्र के प्रश्न से आगे बढ़ते हुए हम यह भी देखते हैं कि उनका यह चिंता और प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी दया, संवेदनशीलता और धार्मिकता को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता के लिए उसके पुत्रों की सुरक्षा और समृद्धि कितनी महत्वपूर्ण होती है? धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से हमें यह महसूस होता है कि उन्हें उनके पुत्रों के प्रति गहरा प्रेम और चिंता है, जिसका परिणाम यह है कि वे युद्ध के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इस रूप में धृतराष्ट्र के प्रश्न
न केवल महाभारत के उस समय के परिस्थितियों का परिचय देते हैं, बल्कि हमें यह भी दिखाते हैं कि परिवार, प्रेम और धर्म कितना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्न न केवल महाभारत की कहानी का आदिकाल स्थापित करते हैं, बल्कि हमें एक मानवीय और सामाजिक संदेश भी देते हैं। दोस्तों, क्या है वह अद्वितीय क्षेत्र जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है? क्या है इस क्षेत्र की रहस्यमयी शक्ति जो हर योद्धा को अपनी ओर खींचती है? धृतराष्ट्र की उत्सुकता और संजय के वाक्यों में उसका अविश्वास, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में छुपे हैं। जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या हो रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, उसे हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करना पड़ता है। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी समय समय परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें अपने मौजूदा धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है? दोस्तों, धृतराष्ट्र के व्याकुल होने और उनके चिंतित प्रश्नों से प्रेरित होकर हमें भगवद गीता के प्रथम अध्याय में व्यावहारिक जीवन के अनेक मूल सिद्धांतों को समझने का अवसर मिलता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने सामने आने वाले परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इससे हमें अपने कर्म भूमि में स्थिरता और समर्थता प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र के प्रश्न से प्रेरित होकर हम सोचते हैं कि क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें अपने प्राचीन धर्म के मार्ग पर चलने की जरूरत होती है? क्या हमें भी अपने आसपास के संघर्षों से निपटने के लिए अपने आप को संभालने की आवश्यकता होती है? और क्या हमें अपने कर्म भूमि में स्थिरता और समर्थता की आवश्यकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को खोजते हुए आइए अब इस अध्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को गहराई से समझें। प्रथम अध्याय का शीर्षक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे है, जिससे हमें स्पष्ट यह संदेश मिलता है कि यह युद्ध धर्म के क्षेत्र में हो रहा है। कुरुक्षेत्र का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लगा हुआ युद्ध महाभारत के महत्वपूर्ण घटनाक्रम का केंद्र रहा है। इस शब्द का अर्थ होता है कर्म का क्षेत्र, और यहां युद्ध के मैदान पर हो रही क्रियाएं धर्म के आधार पर उद्दीपन होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के संदर्भ में हमें यह झांत होता है कि यह युद्ध सिर्फ भौतिक या सामाजिक स्तर पर नहीं हो रहा है, बल्कि इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। धर्म का अर्थ यहां विशेष रूप से कर्म भूमि और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। धर्म के प्रति संकल्पित होने का मतलब है कि कर्म को न्याय संगत और धार्मिक दृष्टिकोण से किया जाए और अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। इस रूप में यह अध्याय हमें धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही धृतराष्ट्र के प्रश्न से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने प्राचीन धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है, चाहे वे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धर्म के मार्ग पर चलना हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें अपने कर्म भूमि में स्थिरता और समर्थता प्राप्त होती है। इस अध्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हुए हमें यह भी समझने का अवसर मिलता है कि जीवन में अवसरों और संघर्षों को कैसे स्वीकार करें और उन्हें कैसे उपयोग करें अपने स्वार्थी लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए। धर्म के मार्ग पर चलने का अर्थ है कि हमें नैतिकता और धार्मिकता के साथ ही अपने कर्मों का उचित फल प्राप्त करना होता है और समाज में न्याय और समर्थता की स्थापना करना होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध के संदर्भ में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि युद्ध न केवल भौतिक रूप से होता है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और नैतिक आयाम भी होता है। इस रूप में यह अध्याय हमें धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने का अवसर प्रदान करता है और हमें यह भी दिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना हमें अपने जीवन में संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें जीवन के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करता है और हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। दोस्तों, इस वीडियो में
हमने गीता के प्रथम अध्याय में हमें धृतराष्ट्र के चिंतित प्रश्नों से सीखने का अवसर मिलता है। धृतराष्ट्र के अद्भुत प्रश्न और संजय के उत्तर इस अध्याय में छुपे हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता क्यों होती है। यहां हम यह भी सोच सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे समय आते हैं जब हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलने की जरूरत होती है। क्या हमें अपने आसपास के संघर्षों से निपटने के लिए अपने आप को संभालने की आवश्यकता होती है, और क्या हमें अपने कर्म भूमि में स्थिरता और समर्थता की आवश्यकता है। यहां हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की खोज करने का अवसर मिलता है, और यह अध्याय हमें धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने का मौका देता है। यहां हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का एक आध्यात्मिक और नैतिक महत्व है। धर्म के प्रति संकल्पित होने का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को धार्मिक दृष्टिकोण से करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलना हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें अपने कर्म भूमि में स्थिरता और समर्थता प्राप्त होती है। इस रूप में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध के संदर्भ में हमें यह भी सीखने का अवसर मिलता है कि युद्ध न केवल भौतिक रूप से होता है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और नैतिक आयाम भी होता है। धर्म के मार्ग पर चलना हमें सही दिशा में ले जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके जीवन में नई उज्ज्वलता का संचार करेगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा धार्मिक संकल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़ें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें और हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राधा कृष्णा।